नमस्कार मित्रों, क्या खोया क्या पाया की सीरीज में आज फिर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। हमारे एक मेहमान हैं आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी। ये अपेक्स प्रेस के प्रबंधक हैं और भक्ति भाव से सराबोर हैं। जैसा कि आपने देखा है कि ये टीका वीका लगाए हैं महाराज जी का, और भक्ति रस इनके पास से बहता है, टपकता रहता है, ऐसा मैंने महसूस किया है। और चतुर्वेदी जी, आपने हमारी सीरीज देखी होगी सर तो आपको मालूम है हमारे इसमें कैसा कैसा क्या क्या हम लोग करते हैं। जी। तो इसी क्रम में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप भी अपने जीवन का एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा परम सौभाग्य है अब आपने इस तरह का सोच दिया। मेरे जीवन की प्रारंभिक अवस्था सर टीकमगढ़ जिले के एक गांव से शुरू होती है। हमारे पिताजी शिक्षक थे और माताजी हमारी धार्मिक वृत्ति के घर के मंदिर का काम पूजा पाठ करती थी। वहाँ से शुरुआत हुई, शिक्षा दीक्षा वहाँ से होती हुई टीकमगढ़ डिग्री कॉलेज में हम पढ़े, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद नौकरी में आ गए। यहाँ इंदौर भी रहा, जबलपुर भी रहा, भोपाल में लगभग 94 से यहीं हूँ और सहकारिता की प्रेस की सेवाएं मैं कर रहा हूँ, जिसमें कई तरह के अनुभव मुझे हुए, उतार चढ़ाव भी आए में। और अभी फिलहाल लगभग प्रबंधक पद पर मैं कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया। आपके पिताजी जो है जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हाँ, जी। और स्वतंत्रता के युद्ध के दौरान वो शायद जेल में भी जेल यात्रा भी उन्होंने की। जी। उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं ताकि ये सर मेरा परम सौभाग्य है कि हमारे पिताजी विद्यार्थी जीवन में सर टीकमगढ़ जिले के ओरछा विद्यार्थी कांग्रेस में काफ़ी सक्रिय रहे। और एक बार स्कूल से निष्कासन भी हुआ उनका। जय हिंद सर नारा लगाते थे स्कूल में और अंग्रेज लोग, राजा लोग से विरोध करते थे, तो उस पर से उन सब निष्कासन भी हुआ। और एक बार महत्वपूर्ण घटना है, एक मैच हो रहा था अंग्रेजों की जो राजा की टीम थी वो और प्लस विद्यार्थियों का। तो विद्यार्थी टीम ने 3 गोल कर दिए पुलिस की टीम के, अंग्रेजी पुलिस की टीम के। विद्यार्थियों को एक भी गोल नहीं हो पाया। अंग्रेजों की टीम ने, जो सैनिक टीम थी, उनने निराश होके, हतोत्साहित होके एक विद्यार्थी के सिर में हॉकी मार दी और सिर फट गया उसका। विद्यार्थी पथराव किया और काफ़ी बड़ा उग्र आंदोलन हुआ। उसमें हमारे पिताजी टीकमगढ़ जिले से जिला बदल भी हुए, 6 महीने झांसी रहे। फिर कुछ पुलिस की प्राथमिक दर्ज हुई। उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया तो फिर वो आए, बाद में फिर नौकरी वोकरी की, जीवनयापन किया। तो उनका सब पिताजी का संस्मरण सुना। राष्ट्र के लिए आपके पिताजी की जो सेवा दी उसके लिए हम नमन करते हैं। बिल्कुल। अगला हमारा प्रश्न ये है कि जैसा कि मुझे जानकारी है, आप जो मलुक पीठाधीश्वर से जुड़े हुए हैं और एक प्रबल भक्त हैं। कई बार ऐसा भी अनुभव किया गया है कि किसी अच्छे भजन में या गायन में जब आप बैठते हैं तो आपके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। ये एक अच्छे भक्त का निशानी है, ऐसा शास्त्रों में बोलते हैं, विद्वजन लोग बोलते हैं। तो थोड़ा सा आप मलुक पीठाधीश्वर जी के बारे में अपने संस्मरण, अपनी बातें कुछ बताएं। ऐसा सब मेरी व्यक्तिगत योग्यता तो कुछ भी नहीं है, ना कोई पात्रता है, ना भक्ति भाव है। सिर्फ मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है कि 5 अप्रैल 2011 को श्री रामराज सरकार की राजधानी ओरछा धाम में हमारे परम पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित समलंकृत श्री 1008 अग्र मलुक पीठाधीश्वर श्री डॉक्टर राजेंद्र दास जी देवाचार्य महाराज के चरणों की सन्निधि इस शरीर को प्राप्त हुई। और ये हमारा जीवन का पुनर्जन्म हुआ था। एक जन्म हुआ था जब हम शरीर से प्रकट हुए, दूसरा जन्म हमारा 5 अप्रैल 2011 को ओरछा धाम में हुआ। और उनकी कृपा से, उनके चरणों की कृपा से जो कुछ भी आप मुझे सामने देख पा रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरा कोई योग्यता है, ना कोई पात्रता है, लेकिन जो कुछ भी मिला वो गुरुदेव भगवान की कृपा से, माता पिता के पूज्य चरणों की कृपा से, श्री रामराज सरकार के क्षेत्र की प्रजा है हम लोग, इसलिए जो कुछ भी आप मुझे देख पा रहे हैं वो उनके चरणों की कृपा। आप तो पवित्र राम राजा सरकार की रज से ही पैदा हुए हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए भक्ति भाव तो आपके अंदर होना ही चाहिए। सौभाग्य सर, है ना। तो अब इसमें जैसा कि मैंने अपने इंटरव्यू की सीरीज में कई लोगों से पूछा कि जीवन में क्या खोया क्या पाया, इस प्रश्न के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत सटीक और सार्थक आपने प्रश्न किया सर। इस बारे में मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है सर, वो ये है कि जीवन में जो कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, उनसे कुछ अनुभव मिलते हैं। तो ये मैंने उसका निष्कर्ष निकाला सर
कि जैसे कहीं कुछ गलत हो जाए, कुछ अपने से मतलब निरर्थक कोई कर्म हो जाए, वो हमारी खुद की खामी है सर, खुद की व्यक्तिगत खामी है। कुछ अच्छा बन सके, भगवान के भक्तों की कुछ सेवा हो सके, कुछ परमार्थ के कार्य हो सके, जीवन को उसी परमार्थ की दिशा में मोड़ना चाहिए मनुष्य को, जिसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। भगवत कृपा से, माता पिता के चरणों के पास से, गुरुदेव के चरणों के पास से जो बन सकता है वो प्रयास करते हैं। और होना यही चाहिए कि परमार्थ के कार्यों में, समाज सुधार के कार्यों में, भक्ति परक कार्यों में अपने जीवन को सौंप देना चाहिए। नहीं, ये तो आपने बताया सौंप देना चाहिए, मेरा प्रश्न ये नहीं था। अच्छा, मेरा प्रश्न बहुत क्लियर था। जी जी सर, कि आपने इस 59 साल की 60 साल की आयु आपकी हो चुकी है, इस 60 साल में आपने अपने जीवन में क्या खोया जी, और इस 60 साल में आपने क्या पाया? ठीक है सर। इन 45 वर्षों में साहब, जब तक हमारी शरणागति भगवान के चरणों में नहीं हुई, गुरुदेव के चरणों की रज नहीं मिली, तब तो वो 45 साल हमारे एक निरर्थक रूप से गए। गुड, वेरी मतलब हम कुछ समझ नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए सब कुछ। लेकिन विगत 15 सालों से अब हमारे उपलब्धि तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि भगवान के चरणों में ये जीवन का जो अमूल्य समय है, जो बचा है सर, वो उसमें लग जाए। ये प्रयास है। बहुत बढ़िया। क्या तो आपको भविष्य में क्या योजनाएं हैं, आप क्या करना चाहेंगे सेवानिवृत्ति के बाद? सेवानिवृत्ति के बाद सर अभी कुछ जिम्मेदारियां परिवार की हैं, तो उनका निर्वहन करते हुए और भगवत भागवत चरणों में प्रीति निरंतर बढ़ती रहे। आप लोगों के सबके प्रयास मतलब कर रही गुरुदेव के पास से वो भगवान के भक्तों, भगवान की भक्ति में प्रीति बढ़ती रहे और अपने पारिवारिक दायित्व निर्वहन करते हुए बहुत बढ़िया इस जीवन का जो भी सब आगे यथासंभव मतलब सदमार्ग पर जीवन चला जाए, यही प्रयास है। तो आप रामायण बहुत अच्छी गाते हैं, सुना है? नहीं, रामायण तो एक दोहा सुना दीजिए। एक दोहा सुना। जी जी सर, जी सर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाश है विघ्न अनेक, इनके पद बंदन किए नाश है विघ्न अनेक। बहुत सुंदर। अब हमारा एक आखिरी सवाल जी, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, युवा पीढ़ी को? बिल्कुल सर, जो हमने जीवन में कुछ सोचा समझा है उसके बारे में सर ये है कि अपने मनुष्य जीवन मिला है सर, तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मनुष्य का जन्म मिला है तो अपने व्यक्तिगत उधर पूर्ति और जीविका के साथ साथ परमार्थ के लिए, परहित के लिए, समाज में अच्छे कार्यों के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए, और जो हमारे देश की स्थिति है उसको सुधारने में जो कुछ भी बन सके शरीर से वो करना चाहिए। युवा पीढ़ी को तो बहुत मौके हैं, आज के ज़माने में हाईटेक लोग हो गए हैं। हम लोग तो सब स्लेट भर्ती पढ़ने वाले हैं, तो उसमें साधन नहीं थे, कुछ सुविधाएं भी नहीं थी। अब तो बहुत गाँव में सुविधाएं लागू हो गई हैं हर तरह से, शासन के स्तर से, समाज के स्तर से, और सामर्थ्यवान भी लोग हुए हैं। तो उसका सदुपयोग करते हुए राष्ट्र के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए और समाज में सेवा भाव के लिए, भक्ति भाव के लिए यथा स्थान समझ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया जी चतुर्वेदी साहब, आपने हमारे साथ बहुत अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जवाब भी दिए, और यह भी निश्चित है कि आप जो है, जो जीवन का उद्देश्य आपने बताया कि मनुष्य को मनुष्य तन पाने के कारण भगवत भक्ति की ओर भी ध्यान देना चाहिए, और अपने राष्ट्र की ओर, अपने परिवार की ओर, सभी ओर ध्यान दे करके एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। ठीक है ना? आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय हिंद, जय सौभाग्य है सब। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।